हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? अभी बेटा हमने इससे पहले वाली एक वीडियो देखी थी जो मैंने जीरो लेवल का अनुपात समानुपात समझाया था। ये क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे बड़े अच्छे से इसको समझ सकते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक लिया था बेटा, बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक से ही मैं ऊपर क्वेश्चन लेके जाऊंगा। आज मैं उसका पार्ट 1 लेके आया, उसको मैंने जीरो लेवल कह दिया था तो उसको जीरो पार्ट दे दिया था, इसको मैं पार्ट 1 लेके आया हूँ। इसमें भी हल्के फुल्के क्वेश्चन होंगे, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। सेकंड पार्ट से हम लोग क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे और थर्ड फोर्थ में आपको वो क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे जो सैनिक स्कूल और नवोदय की उसमें पेपर में आती है। फिफ्थ और सिक्स अगर पास बना तो मेरा पूरा ये रहेगा बेटा, फिफ्थ सिक्स में अगर मैं बनाऊंगा तो पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन है मैं उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा। लेकिन आगे हमारे आने वाली वीडियो वो ये होंगे कि 10 से ज्यादा क्वेश्चन बनाने होंगे, हमें तब हो पाएगा। 10-10 क्वेश्चन में कुछ नहीं हो पा रहा है। इसमें भी मैं इस पार्ट में भी आपको बेसिक ही दे रहा हूँ और बेसिक ही क्वेश्चन होंगे, आपको बड़े अच्छे से सॉल्व करना है, बड़े प्यार से सॉल्व करना है। मैं फिर समझाते हुए जाऊंगा, जीरो लेवल की तरह ही मैं आपको वैसे ही समझाऊंगा, ठीक है? चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा पार्ट 1। इसको हम लोग देख दे रहे हैं, देखो पार्ट 1 में ये क्या है, x अनुपात y है और यहाँ पे x अनुपात y है। इनमें मैंने ये कहने की कोशिश की है कि अनुपात जो होते हैं बेटा, ये अनुपात का साइन जो होता है इसमें हम गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। जैसे गुणा कैसे, दोनों में बराबर तरीके से समझना बेटा, तुम लोग भी बड़े ध्यान से समझना इसको। जैसे मैं ये कह दूं बेटा 2 × 3 सेम डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अनुपात 3 × 3 सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं मल्टीप्लाई? क्योंकि डिवाइड जो अनुपात का साइन होता है, ये डिवाइड का साइन, इसको हम चेंज कर सकते हैं डिवाइड के साइन में। तो भैया इसको हम बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं इसको अगर ये कह दूं 2 × 3 और अपॉन, देखो अनुपात का साइन किसके आगे, इस संख्या के आगे, तो मैं इसको ये कह दूं 3 × 3, देखो हो गया। अब मैं ये क्या करूं भैया, 3 से 3 कट कर सकता हूं, फिर वो ये आ गया 2:3, फिर वो ये आ गया 2/3 या 2:3, वो ही आ जाएगा। मतलब अगर अनुपात है तो डिवाइड, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं जो डिवाइड वाले क्वेश्चन थे वो हम अनुपात में कर सकते थे। जैसे मैं ये मान लो ये कह सकता हूं कि इधर ही लिख ले रहा हूं, जैसे 5 को डिवाइड करना है मुझे 4 से, तो इसका मतलब ये अनुपात वाला ही था। देखो 5/4 ऐसे करना है, ये भी तो डिवाइड का साइन है और ये डिवाइड का साइन हमारा अनुपात से डिवाइड का साइन आ सकता है। इसका मतलब मैं इसके आगे ये कर सकता हूँ 5:4 भी कर सकता हूँ, ठीक है? ये चीज भी आप लोग समझना बड़े आराम से, ठीक है भैया? एक चीज समझ में आई कि हम लोग गुणा कर सकते हैं, गुणा, लेकिन हम लोग को ध्यान देना है बेटा कि यहाँ जितने डिजिट से हम मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं उतने ही डिजिट से इधर करेंगे, सेम डिजिट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात समझ गए? क्योंकि हमारे दोनों तरफ बराबर नहीं आ पाएगी तो हमारी दिक्कत हो जाएगी। भाई दोनों तरफ ये 2:3 ही आना चाहिए कट करके। हम अगर मल्टीप्लाई कर भी रहे हैं बेटा इसको, तो एक ध्यान रखो कि ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भैया, 3 3 9, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है? ये 6 है 9। अगर मैं इसको कट कर रहा हूं तो 2:3 आ रहा है। कट भी करने की कंडीशन क्या है कि एक ही टेबल से कटो, ठीक है? एक ही टेबल से दोनों कटो। अब ये जैसे डिवाइड है तो डिवाइड में भी वही है, मैं डिवाइड का साइन रख दूं, पहली वाली संख्या है, सेकंड वाली है, देखो 2/5 और ये अपॉन 3/5। इसको देखो 2/5, ये डिवाइड का साइन, ये ऊपर अपॉन में हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएंगे, तो 5/3 कैसे, देखो ये समझो, मतलब 2/5 था, ये अनुपात था, तो मैं इसे डिवाइड में ले आया तो पूरे डिजिट को मैंने क्या रख दिया, 3/5 रख दिया, 2/5 ये हो गया। अब ये पूरा डिजिट डिवाइड के नीचे, तो मैं इसको अपोजिट कर दे रहा हूं, तो इसको अपोजिट मतलब उल्टा, तो मैं इसको 5/3 कर दे रहा हूं। अब मैं इसको कट करूंगा तो देखो 5 से 5 चले जाएगा, ये भी बेटा 2/3 ही आया, ये भी बेटा 2/3 ही आया, बताओ, ठीक है? कितनी गर्मी होगी आज, और जबकि अभी जनवरी खत्म नहीं हुई है, आज जनवरी 22 तारीख है, तो ये गर्मी लग रही है बेटा। 2 लाल गेंद और 3 नीली गेंद का अनुपात क्या है भैया? 2 लाल गेंद और 3 नीली गेंद का अनुपात क्या है? तो 2 लाल गेंद है और ये देखो 3 नीली गेंद है, ये अनुपात हो जाएगा बस। अब अनुपात के साथ में खेलो, अनुपात को हम ऐसे भी कर सकते हैं 2/3, जो पहली वाली फर्स्ट वाली संख्या ये होगी, सेकंड वाली संख्या भैया ये होगी, तो फर्स्ट वाली को ऊपर करेंगे, सेकंड वाली को नीचे करेंगे, तो 2/3 भी कर सकते हैं, 2/3 भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना। आगे देख लो भैया, 6 पेंसिल और 3 पेंसिल का अनुपात क्या होगा? अब ये आप लोग अपने आंसर लिखना और कमेंट्स में मुझे डालना, मैं कमेंट्स में आपके आंसर चेक करूंगा, ठीक है? कि हाँ किस तरीके से है। आगे देख ले हम लोग, 3 और 5 में कुल भाग क्या है? 3 और 5 में कुल भाग क्या है? तो 3 और 5 में कुल भाग क्या है? देखो 3 और 5 दोनों को जोड़ लो, 3 5 कितने हो जाएंगे, 8, तो कुल भाग कितना हो जाएगा, 8 हो गया। 3 और 5 में कुल भाग क्या है? तो 3 और 5 को दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं बेटा कह रहे हैं कौन सा अनुपात सही है, कौन सा अनुपात सही है? देखें भैया कौन सा अनुपात सही है।
हम्म, 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 हाँ, अगर मैं इसको कट करूं भाई, तो ए वाला क्वेश्चन, ये 2:3, ये समझ में नहीं आया, 2:3 कैसे दे दिया। मतलब अगर मैं 2 बन जा 2, 2 2 जो 4, ठीक है, 1:2, इसका मतलब 1:2 मुझको देखना है, एक जैसे सेम देखना है, ठीक है, सेम देखना है। तो 2 बन जा 2, देखो अब सेम देखने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ, 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, 1:2, यहाँ 2:1 है, नहीं हो रहा है। अब देखो 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, तो 2 2 नहीं हो रहा है। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना 4, नहीं हो रहा है। तो इसमें कौन सा 1:2, यही वाला आ गया, तो पहला वाला ही है, गर्ल और बॉय, तो 1:2। अब ये देखो प्रोपोर्शन के साइन है, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा है। या 1:2 है या 2:1 है, नहीं गलत है। या 2:1 है या 1:4 है, ठीक नहीं है। या 1:2 है या 4:1 है, ठीक नहीं है। इसको पहला ही वाला हम लोग ठीक करेंगे, 2 और 4, क्या लिखा होता है 2 और 4। इसका मतलब मैं इसको 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 1:2 हम लोग इसको कर रहे हैं, 1:2। और बकाया ये देख रहे हैं बराबर का साइन लगा है, दोनों तरफ फिट है ही नहीं, तो हम इसको ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या 1/1:2 और 2:4 समानुपात है? अब देखो समानुपात का क्या है, समानुपात समझो, मैंने तुम्हें बताया था कि समानुपात का साइन होता कौन सा है। समानुपात का साइन ये होती है 4 बिंदी, ये 4 बिंदी, ये समानुपाती, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। और ये 2:4। अब ये कह रहे हैं क्या ये बराबर है, तो हम ये बराबर करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको करेंगे हम 1/2, ठीक है, क्योंकि पहला वाला डिजिट ऊपर और दूसरा वाला डिजिट नीचे। अब ये समानुपात का साइन है, तो बेटा समानुपात का साइन हमारा चले जाता है बराबर में, तो मैं इसको बराबर कर दे रहा हूं। अब इसको कर रहे हैं 2 × 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 × 2, 2 दूनी 4। मैंने वही वैसे ही लिख लिया, पहला वाला डिजिट हमारा ऊपर जाएगा, अनुपात का साइन किसके आगे, 4 के आगे, तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 और बराबर 1/2, ये दोनों तरफ आ गए, 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों तरफ आ गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या 1/2 और 2/4 समानुपात है? हाँ समानुपात है, ठीक है, मतलब बराबर है, समानुपात बराबर है तो बराबर है, हो गया। सरल रूप बताओ, सरल रूप मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म हमसे पूछा है, सरल रूप। अब सरल रूप बताने के लिए एक ही टेबल से कट रहे हो तो कट कर दो उनका सरल रूप, जहां तक एक ही टेबल से कट रहे हो, ध्यान से समझना, जहां तक एक ही टेबल से कट रहे हो उन्हें कट कर दो, उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं या फिर सरल रूप कह देंगे हम। 5 × 5 और 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1:2, क्या हो जाएगा 1:2, ये आ गया हमारा आंसर, आ गया भैया। और आगे देखिए क्या है, कौन सा जोड़ा समानुपात नहीं है, इसमें कौन सा जोड़ा समानुपात नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, अगर मैं देखूं कौन सा। अब इसको देखें तो ये देखो 1:2 है और 2:1 है, मतलब जितना ये है उतना ही ये है, तो ये दोनों 2:1 है, मैं एक ही टेबल से कट कर सकता हूँ, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो ये भी 1:2 हो गए, इसी के बराबर है। देखो 1:2 ये, 1:2 ये, ठीक है। अब इनको देखू मैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, एक ही टेबल से कट कर रहा हूं, तो ये देखो 2:3 ये, 2:3 ये, ठीक है। अब इसको देखो भैया एक ही टेबल से कट कर रहे हैं, 2 3 2 चौक, ठीक है भैया, ये भी 3:4, ये भी 3:4 सेम है। अब ये देख रहे हैं 2:3 और ये 3:5, और ये 3:5 जो है ये एक ही टेबल से नहीं कट रहा है, या फिर हम देखें 2:3 जो है जो एक ही टेबल से नहीं कट रही है, दोनों किसी एक ही टेबल से नहीं कट रहे हैं। इसका मतलब हमारा कौन सा समान नहीं है, ये वाला समान नहीं है, डी वाला, हमारा डी वाला समान नहीं है, बकाया ये सब हमारे देखो समान है, सब समानुपात, सब समानुपात में, ये समानुपात में नहीं है, ठीक है भाई। आगे हम लोग देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है ये। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, मतलब हमको x की वैल्यू निकालनी होगी। मैंने पिछले में भी बताया, पिछली वीडियो जो बेसिक वाली बताई थी वो भी बताई थी कि इसमें हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि x हमारा कहाँ आ जाएगा। x हमारा पहली जगह पे भी आ सकता है, मतलब मैं इसको ये कर सकता हूं 15 और 45, समझते रहना। मैं इसको अब ये रूप कर सकता हूं 15 और ये यहाँ 10 कर दूं। अब मैं x यहाँ ले जा रहा हूं, आपको कतई कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको ये कर रहा हूं 15 और 10, अब भैया मैं इसका ये रूप कर दे रहा हूं 15 और 45 लो, तो आपको कतई चिड़न नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये एकदम मस्त रहना चाहिए कि हाँ x की वैल्यू, अरे x कहाँ गया, भाग गया, चलो लेके आ रहे हैं। x की वैल्यू हमारी कहीं भी जा सकती है, ये अपने माइंड में रख लो। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा कि भैया सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने के लिए भाइयों और बहनों आपको ध्यान देना होगा कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं इसको, भैया 5 ऊपर रख रहे हैं और x नीचे रख रहे हैं, ठीक है, बराबर का साइन कर रहे हैं, और ये 15/45 भैया ये रख दे रहे हैं, ठीक है।
ये हमेशा याद रखना कि जब अपॉन में ये दोनों है तो इसका मतलब ये दोनों कट सकते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, ये दोनों कट सकते हैं। मतलब मैं इसको ये देखूं, हम इधर की इधर बाद में कट करें, पहले अगर ये कट हो रहा है पहले इनको कट कर दो, 15 बन जाओ, 15 3 जा, ठीक है। तो ये 5/x इक्वल टू 1/3, 1/3 हो गया। अब मुझे भैया x की वैल्यू निकालनी है, तो x में मल्टीप्लाई, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाऊंगा और ये 3 इधर ले जाऊंगा, मतलब x ये और 5 3 15, तो ये कितना आ गया 15। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 15। अब देखो मैंने कई क्वेश्चन कराते समय मैं ये कहता हूं, जब बराबर रखा हो तो बराबर ये कहता है कि इधर भी संख्या बराबर हो, इधर भी संख्या बराबर हो। मतलब यहां पर था, यहां पर अनुपात हमारा क्या आ रहा है, 15 एकम 15, 15 3 45। इसका मतलब यहां भी कुछ ऐसा ही आना चाहिए, तभी हमारा 1/3 इधर होगा, 1/3 उधर होगा, तो वो फिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया 15 आ गया, मैंने यहाँ पर बेटा क्या रख दिया 15। अब देखो इसको 5 कम 5, 5 3 15, ये भी 1/3 आ गया, ये भी 1/3 आ गया, तो आराम से हमारा आंसर हो गया। सॉरी, हम इस क्वेश्चन को बेटा ऑप्शन से भी करना सीखेंगे कि ऑप्शन से किस तरीके करेंगे, क्योंकि जितना हो सके, जितना शॉर्ट हम लोग कर सकेंगे उतने में हमें फायदा होगा। हमें कंपटीशन में बेटा अपना समय बचाना होता है, जितना समय बचा लेंगे उतना ही हम लोग आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखें। एक क्वेश्चन मैंने ये दे दिया कि मैं अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन समझाऊं, जैसे आगे हमारी आने वाली वीडियो जो होंगी उनमें मैं आपको समझाऊंगा कि एक ये मैं दे दूंगा, रेशियो में ये आता है, जैसे 5 अभी करा भी था आप लोगों ने, x और ये 20 और ये 30, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसका मतलब मुझे x की वैल्यू बतानी है, मुझे x की वैल्यू बतानी है। तो मैं करूंगा क्या बेटा, मैं इसको इस तरीके से करूंगा, 5/x कर लूंगा और यहाँ 20/30 कर लूंगा, अपॉन कर लूंगा। भाई सीधा सिंपल, 20 ऊपर रहा और 30 नीचे रख दूंगा, अनुपात का साइन है, डिवाइड में कर दूंगा, एक 30 रखूंगा, 30, एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब कतई किसी से कुछ नहीं कटेगा, हम यहाँ पे x की वैल्यू ले जाएंगे तो इधर ले जाएंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे। यहाँ बड़े ध्यान से समझना, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं x को ऊपर ले जाऊंगा, अक्सर बच्चे यहीं पर अटकते हैं, मुझे x इधर ले जाना तो मुझे x इधर ले जाऊंगा और ये 3 इधर ले जाऊंगा, तो 5 3 जा 15 और ये क्या है 2 into x। ठीक है भैया, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में है या तो वो इस वाली संख्या को कट कर दे, अगर कट ना कर पाए तो मैं इसको अपॉन में ले लूं। इसका मतलब मैं इसको ये कर सकता हूँ 15/2, मैं इसको ये कर सकता हूँ 15/2 और ये अनुपात में आ गया, अनुपात वो अपॉन में आ गया, तो मैं इसको फ्रैक्शन में भी कर सकता हूँ, मिश्र भिन्न में भी कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, दशमलव में भी कर सकता हूँ। आंसर आपका जिस रूप में हो आप उस रूप में आंसर दीजिए। आगे मैं आपको ये भी समझाऊंगा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन भी समझाऊंगा कि x और y की वैल्यू दे रखी है, ये 2:3 दे रखी है, और y और z की वैल्यू दे रखी है, तो ये क्या होगी बेटा 5:2 होगी। अब इसको हमें निकालना होगा, हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, सैनिक स्कूल में, नवोदय में, या फिर स्कूल के एग्जाम में हमसे अक्सर पूछा जाता है कि x y z की वैल्यू, x अनुपात y और अनुपात z की वैल्यू। तो ये वैल्यू भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इसमें x और y की वैल्यू भी बतानी होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें y और z की वैल्यू बतानी होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगली वाली वीडियो हम लेंगे, थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे, जो आप लोग को पसंद आएगा। अगर ये समझ में ना आए तो इसको दोबारा फिर देख लेना, और आप वीडियो मेरी समझ से आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि बहुत बच्चे अब बताने भी लगे कि सर वीडियो समझ में आती है। अगर समझ में आ रही है तो इसको बेटा शेयर भी करते रहना, लाइक भी करते रहना, और पसंद आए तो बहुत अच्छे से इसको देखते रहना, जब तक समझ में ना आए इसको बार बार देखना, आपको सब बेसिक क्लियर हो गया, सब बढ़िया हो जाएगा। ओके बेटा, बाय।